बल बुद्धि और ज्ञान का जिनको नहीं अनुमान, ए जय जय अंजनी के लला जय पवन पुत्र हनुमान। एक दिन भगवान राम और भरत दोनों पास में बैठे हैं। भरत जी ने कहा, भैया आपका इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि भरत जी को लगा कि शायद मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने भाई के पीछे इस राज्य को भी त्याग दिया। लेकिन आज भगवान राम क्या कह रहे हैं, भरत से सुनेगा। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और मैं कहूंगा नहीं, आप पीछे तक ताली बजाएंगे। स्वयं परमात्मा ने कहा, मेरे प्रभु राम ने कहा, एहसान भूल जाऊं कैसे, अरे इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। दादाजी, आज प्रसंग मेरा उस समय का जब हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जितनी माताएं बहनाएं बैठी हैं, इस भजन में एक माँ का त्याग, माँ का बलिदान क्या होता है। सोचिए, जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, वो माँ क्या कह रही है। जैसे ही हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, बूटी लेकर के आ रहे हैं, पूरे पर्वत को लेकर के आ गए। भरत जी ने अयोध्या के ऊपर से गुजरे। भरत जी ने सोचा शायद कोई राक्षस इस पर्वत को ना गिरा दे। भरत जी ने तुरंत तीर छोड़ दिया, हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। समझ निशा में निशाचर भरत ने छोड़ा तीर, राम राम कह धरन पर गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज नीचे गिरे, भरत जी पास में पहुंचे। भरत जी ने पूछा, पूरा वृतांत सुना, आखिरकार क्या माजरा है। भरत जी ने जब पूछा हनुमान जी महाराज को, तो हनुमान जी महाराज ने बताया, बड़े भैया, रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। लेकिन वहां पर क्या हुआ, हनुमान की बातें सुने की बंदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया गई। आज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी खिंची चली आई। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा, राम जी की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ गई। जब तीनों माताओं को देखा तो आज हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तीनों माताओं को। सबको प्रणाम कर रहे हैं बारी बारी से। कहा कि मुझे जाने दीजिए, आज्ञा चाहता हूँ, सूर्योदय हो जाएगा, लक्ष्मण के प्राण संकट में है। जैसे ही जाने को हुए तो हुआ क्या दादा, जैसे ही जाने को हुए तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। हनुमान, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरा छोटा सा संदेशा है, छोटा सा मेरा एक संदेशा है, वो संदेश राम तक पहुंचा देना, कह देना उस राम से। आज एक माँ क्या संदेशा दे रही है, सुनेगा। कहा, हनुमान जाकर राम जी से कहना कि मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं। हे हनुमान, राम से कह देना मेरा बेटा लक्ष्मण चला जाए, इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क एक बात का पड़ता है, जो पराए घर की बेटी सीता है वो हमारे घर की एक धरोहर है। जिस तरीके से इज्जत के साथ उसको लेकर के गए थे, उसी इज्जत के साथ वो यहाँ पर होनी चाहिए।
तब हमारे कुल की प्रशंसा होगी। उस माँ का त्याग देखिए, वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा चला जाए, इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाकई में हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी माएं हुई हैं तो वो सनातन धर्म के अंदर, इस अयोध्या के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर ऐसी ऐसी सतियां इस भारतवर्ष में हुई। सती सांडली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सती सांडली अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही है, साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा जा, सूर्योदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती ने कहा महाराज अगर मेरे अंदर भी सत्यत्व है, मैं भी अगर पतिव्रता हूं तो जाओ, सूर्योदय होगा ही नहीं। भागवत का लेकर पढ़ लेना, 6 महीने तक सूर्योदय होने नहीं दिया था सती सांडली ने। ऐसी ऐसी सतियां हुई। कहा उस माँ ने, हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर वो बात अगर सही और अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा सभी का। कह रही है माँ, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। देखिए एक माँ का त्याग, एक माँ का बलिदान क्या होता है। कहा माँ सुमित्रा ने, हनुमान जाकर राम जी से कहना कि मेरे लखन के प्राण, मेरे बेटे के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी महाराज बोले, देवी अब तक मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, आज दर्शन भी हो गए। ऐसी ऐसी माएं यहाँ रहती हैं दिनेश भैया, ऐसी ऐसी माताएं यहाँ रहती हैं, आज दर्शन भी हो गए। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तब कहा मां सुमित्रा ने, हनुमान एक और बात है वो कह देना, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और राम से कहना, एक बेटा मेरा मौत की सैया पर है और दूसरा बेटा शत्रुघ्न मेरा अयोध्या के अंदर है। अगर जरूरत पड़ जाए राम को, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। कहना राम से अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं अपने बेटे शत्रुघ्न को भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कम के वो काले बादल छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। अब इस भजन को बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से और ज्यादा आनंद आएगा इस भजन में। हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए, कहा ठीक है देवी मैं जाना चाहता हूँ। जैसे ही आगे को बढ़े तो हुआ क्या, जैसे ही आगे को बढ़े तो हुआ क्या, आज राम जी की माता कौशल्या ने, बड़े भैया राम जी की माता कौशल्या ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। कहा हनुमान, अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, ये नहीं जानती क्या कहना, इसकी बात को जाकर के मत कहना। अरे सुमित्रा की तो मैं पहले से कर्जदार हूँ, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ भेज दिया था और ये दूसरा कर्जा और मेरे ऊपर चढ़ाना चाहती है। इस सुमित्रा की बात को जाकर के मत कहना, जो मैं कहना चाह रही उस बात को जाकर के कहना। आज माँ कौशल्या का कहने लगे, सुनेगा। धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, और इस सुमित्रा ने तो मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। इसने तो मेरी ममता के ऊपर अपनी ममता को निछावर कर दिया, हंस के दे दिया है इसने गोदी का कहना। कष्ट राम उसकी खातिर यो पाए तो पाए। एक माँ सुमित्रा कह रही है बिना सीता के राए, दूसरी माँ कौशल्या ने क्या कहा, कष्ट राम उसकी खातिर यो पाए तो पाए, पर
बिना उस लखन के राम अयोध्या न आए। एक माँ ने कहा बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कौशल्या कहने लग गई बिना लक्ष्मण के ना आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी में आखिरकार किसकी बात को जाकर के कहूं, जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे ही आगे को बड़े आज्ञा लेकर के आज भरत की माता कैकेयी कहने लगी, हनुमान को प्रणाम किया, स्वयं हनुमान को प्रणाम कर रही है। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि तुम राम के सबसे बड़े भक्त और राम के साथ हर समय रहते हो। वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हनुमान इन जो दोनों बहनों ने कहा उस बात को जाकर के मत कहना। आज माँ कैकेयी क्या कहने लगी सुनिएगा। माँ कैकेयी ने कहा अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ।